क्या क्वेश्चन बोला है देखिए, रहमत चचा एक मकान बनाने हेतु, मकान बनाएंगे ना, मकान बनाने हेतु कितना प्रतिशत, 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितना रुपया, 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिए। ये नहीं लिखा है ना, 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिए। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को, क्या लिखा हुआ है, मकान को, नहीं नहीं, उसके बाद क्या लिखा है, मकान को, नहीं पारे लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा 5,200 रुपया, इसको काट देना, ये नहीं है कुछ, ठीक है। 5,200 रुपया प्रति माह की दर से भाड़ा दे दिया, तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक ऋण चुका सकेंगे, हिसाब करके देखें। तो लिखेंगे 12% की दर से, क्या लिखेंगे, 12% की दर से, यहां से करते हैं, ठीक है, इस जगह से करते हैं। 12% की दर से, 12% की दर से 1 वर्ष, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का 24,000 रुपया, कितना, 2,40,000, 2,40,000 रुपया, 2,40,000 दिया ना, 2,40,000 रुपया बैंक ब्याज, 2,40,000 रुपया का बैंक ब्याज, बैंक ब्याज, बैंक ब्याज कितना हो जाएगा, बैंक ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए, ब्याज, ब्याज, ब्याज निकालने के लिए 12 इंटू 1 इंटू 2,40,000, यही है मूलधन, 2,40,000, समय कितना, 1 वर्ष, और 12% इंटू कितना, 1/2, 0 से काट के निकाल दोगे, ब्याज निकल जाएगा, काट के निकाल दोगे आप लोग, तो ब्याज निकल जाएगा 28,800 रुपया, ठीक है, 28,800 रुपया, 28,800 रुपया। 1 वर्ष का बैंक का कुल ऋण, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का बैंक का कुल ऋण, हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा, ये हो गया है, पीडीएफ हो गया, कुल ऋण, 1 वर्ष का बैंक वन कितना ऋण देना पड़ा उसको, एक तो 2,40,000 रुपया क्या लिए हैं, वो बैंक से उधार लिए हैं, 1 वर्ष बाद उनको मकान को 5,200 रुपया प्रति माह की दर से भाड़ा भरना पड़ रहा है। भाड़ा जब भर दे रहे हैं, ठीक है, तो 1 वर्ष का बैंक का कुल ऋण कितना, 1 वर्ष का बैंक का कुल ऋण, एक तो लिया 2,40,000 रुपया, ये ले, तो ये तो पूरा कर्जा लिए थे ना, अब प्लस और कितना कर्जा ले लिए, और कितना कर्जा देना पड़ा, 28,800, तो ये कुल ऋण हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,68,800 रुपया, जोड़ेंगे ना, 2,68,800 रुपया हो जाएगा, 2,68,800 रुपया। 1 वर्ष बाद प्रति वर्ष मकान भाड़ा के रूप में दे रहे हैं, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद प्रति माह, प्रति माह कितना रुपए करके दे रहे हैं, 5,200 रुपये करके दे रहे हैं प्रति माह, यानी हर एक महीने, 1 वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 12 से, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्मार्ट वर्क, गुणा करो, आ जाएगा आपका 5200 इंटू 12, 62,400, कितना हो जाएगा, 62,400 रुपया, 62,000 कितना हो गया, 400 रुपया। तो प्रतिवर्ष बैंक ऋण देने के बाद अतिरिक्त रुपया कितना बचा, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष बैंक ऋण, बैंक ऋण देने के बाद, देने के बाद, देने के बाद अतिरिक्त रुपया, अतिरिक्त
अतिरिक्त रुपया, कितना रुपया बचा? पहले तो दे दिए 62,400, फिर माइनस कर देंगे जो हम लोग को अतिरिक्त रुपया दिए थे 28,800 रुपया ज्यादा दे दिए थे, इसी को अतिरिक्त रुपया कहते हैं। हमको इतना प्रति माह भाड़ा भी भरना है और साथ साथ हम अतिरिक्त रुपया 28,800 रुपया भी दे रहे थे 12% के दर से। 12% के दर से एक वर्ष पे हमारा ब्याज कितना देना पड़ा था? 28,800 रुपया ब्याज देना पड़ा था। कितने रुपया पर? 2,40,000 रुपया पर। 28,800 रुपया एक्स्ट्रा दिए ना, तो अब उसके बाद प्रति माह हमको ये भी भरना था, तो कितना ज्यादा भरे? 62,400 माइनस कितना कर देंगे? 28,800। जब 62,400 माइनस कर सकते हैं तो 28,800 माइनस नहीं कर, माइनस कर दो, इसको माइनस करो तो कितना आएगा? जीरो आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पे आएगा 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, कितना गया? 33,600, 33,600, यही ना बचा? 33,600, 33,600। अतः ऋण चुकाने में लगा समय, अतः ऋण चुकाने में लगा समय, क्या लिखेंगे? अतः ऋण चुकाने में लगा समय, ऋण चुकाने में लगा समय। तो कितना ऋण चुकाना था उनको? कितना था? 2 लाख। पूरा पैसा कितना हुआ था? 2,68,800। और अभी वो कितना दे रहे हैं अतिरिक्त जमा? 33,600। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इसको काटो, कितना भाग में कटेगा? 6 का पारा 2 बार पढ़ो, 336 है ना, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्के कितना होता है? 12, 12 का कितना आएगा? 2, हाथ में कितना बचेगा? 1। यहाँ पे इकाई संख्या कितनी है? 8 है। क्या 2 से गुना करने पर होगा? होगा 2 से गुना करने पर? 3 से आ सकता है, लेकिन 3 तरीके यहाँ कितना आ रहा है? 9। यहाँ पे कितना है? 2,68,000 होगा 3 से? किससे देखते हैं? 8 से, क्योंकि 8 का पड़ा ऐसा है जिसमें 8 आएगा। 8 छक कितना होता है? 48, 48 को 8, हाथ में 8 तरीके 24, 24 4 28, 28 को 8 आ रहा है ना इसकी तरह। 2 को संख्या मिला मतलब काट दो, ये कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। कितना बार में कटा? 8 बार में। तो 8 बार में कटा तो पूरा ऋण चुकाने में उनको कितना महीना लगेगा? कितना साल लगेगा? 8 साल। 1 साल देखो औरों पैसा चुकाए हैं, कुल ऋण दिए है ना 1 साल और, ठीक है? 1 साल, 8 साल में तो उतना पैसा चुकाए 2,68,000। 1 साल जो हाई वाला भरे थे 28,800, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो अतः कुल समय, कुल समय कितना? 1 तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 8 1 9 वर्ष उनको टोटल समय लगेगा पैसा चुकाने में। सवाल देखिए, सवाल देखिए। रथिन बाबू अपनी 2 पुत्रियों के, अरे बाप रे, 2 पुत्रियों के नाम, ठीक है, 2 पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को कितना मिलेगा? 1,20,000 रुपये। वाह! रथिन बाबू 2 पुत्री, माना पुत्री ए और पुत्री बी। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर है 10%, मतलब पुत्री ए को भी मिलेगा 10% और पुत्री बी को भी मिलेगा 10%। पुत्रियों का उम्र क्रमशः 13 वर्ष एवं 8 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया था? मस्त क्वेश्चन है कि नहीं? कि पुत्रियों की उम्र अभी कितनी है? 13 वर्ष और 8 वर्ष, यानी पुत्री ए का जो है उसका है वर्ष 13 और पुत्री बी का, समझ में आ गया? कितने साल बाद पैसा मिलेगा? 18 वर्ष बाद। चलाक है कि नहीं है? ठीक है, कितना साल बाद मिलेगा? 18 साल बाद। तो क्या लिखेंगे? देखिए 18 साल है, 18 साल बाद तुमको पैसा मिलेगा। अभी तुम कितने साल के हो? 13 साल के हो मान लो, तो कितने साल बाद पैसा मिलेगा? 1,20,000।
5 साल बाद मिलेगा ना। तो 5 साल का अगर हम लोग ब्याज निकाल दें और उधर उसको कितना साल बाद मिलेगा, वो तो 8 साल का है, 10 साल के बाद उसका ब्याज निकाल दे तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, है ना। कितना है, 1,20,000 है, तो 8 6 14, 8 और कितना लगेगा, 8 4 या 6 6 भी हो सकता है, 6 6 12 नहीं हो सकता है, 6 6 12 हो सकता है, क्या हो सकता है, 8 7 15 हो जाएगा, उससे भी नहीं होगा। देखते हैं कितना कितना निकलता है। हाँ चलिए लिखेंगे, माना बड़ी पुत्री माना बड़ी पुत्री का उम्र, माना बड़ी पुत्री ब्रैकेट में लिखो 13 वर्ष, कितने वर्ष की है, 13 वर्ष की, 13 वर्ष के लिए 13 वर्ष के लिए बैंक में x रुपया जमा किए, बैंक में कितना रुपया जमा किए, x रुपया जमा किए, बैंक में x रुपया, x रुपया का 18 - 13, क्यों 18 - 13 बता पाओगे, 18 साल में पैसा लेना था, अभी 13 ही साल का हुई है, 18 - 13 कितना हो गया, 5 वर्ष, 5 वर्ष 5 वर्ष का सरल ब्याज, 5 वर्ष का सरल ब्याज, सरल ब्याज कितना प्रतिशत की दर से, 10%, रेट मिल गया, ये रेट मिल गया 5%, समय मिल गया 10%, मूलधन मिल गया, मूलधन नहीं मिला, मूलधन कितना है, अरे 1,20,000 रुपये तो वो प्राप्त करते हैं, तो ब्याज ना प्राप्त करेंगे, पैसा कितना रखे थे वो निकालना है। तो माना कि पैसा तुम्हारे पिताजी ने कितना रखा, x रुपया, तुम्हारा बहन है कोई, नहीं है, भाई क्या पढ़ने आ रहा है, सोच रहने दो, ठीक है, अब भेजना अगले साल, अगले साल भेजना, नहीं तो छुड़ा देना, कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं आया तो छोड़ दो, दूसरा जगह पढ़ने दो। क्या बोला अभी, 1,20,000, ठीक है, तो 1,20,000 ये इसकी बहन, ये है बड़ी 13 साल की, इसकी एक छोटी बहन होगी वो 8 साल की, पापा जी इसके लिए पैसा रखे, बोले 18 साल बाद उठा लेना, तो पापा जी से पूछी कितना पैसा रखे हैं, तो बोलते पापा जी नहीं बताएंगे तुमको, x रुपया रख दिए, अब ब्याज निकाल लो, पढ़ी तो हो दीपक सर के पास, पढ़, ठीक है, तो बोले कि ठीक है निकाल लेते, इसमें क्या है, ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल कितना x, रेट कितना 5, रेट कितना है सॉरी 10%, समय कितना है 5, नीचे कितना हो गया 100, ये ना होगा, 10 से 100 गया, 10 बार में 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, x बाई कितना, x/2, ठीक है, लीजिए x/2, आप पैसा रखे होंगे कितना x/2 का, ठीक है, x/2, मतलब मिश्र धन निकालो, बिना मिश्र धन निकाले थोड़ी होगा, तो क्या निकाले, ये मिश्र धन निकाली, तो ठीक है मिश्र धन निकाल देते हैं, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ब्याज प्लस मूलधन, ये क्या आया था, ब्याज आया था, मूलधन कितना था, x था, x प्लस कितना x/2 को x से गुणा करेंगे 2x, और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3x, 3x बाई कितना 2, लीजिए मिश्र धन में निकाल दिए। अब बोलिए क्या करना है, अब बोलिए क्या करना है, अब छोटी बहन का निकालो, इसका छोटी बहन का निकालो, मिश्र धन निकल गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन निकाल देंगे, पहले क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x इक्वल 3x बाई कितना 2, और इसके बराबर क्या मिलेगा तुमको 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल गया तुमको, मतलब कि 3x/2 तो तुम्हारा मिश्र धन था, मिश्र धन इक्वल टू जितना मेरा पैसा मिला है वो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x से इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, अब 12 से इसका गुणा करें, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा, बाकी सारा जीरो आ जाएगा, 2,40,000, x बराबर कितना आ जाएगा 2,40,000 बटा में 3, 3 अठे कितना 24, कितना लग गया 80,000, x बराबर कितना 80,000 निकल गया, तो और कितना बचा
80,000 निकल गया, और कितना बचेगा? 40,000। चलिए देखते 40,000 निकलता है कि नहीं। 40,000 निकलता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। और छोटी पुत्री का तभी ना 1,20,000 होगा। हाँ, कितना कितना रुपया रखे थे ताकि उनको 10% की वार्षिक ब्याज दर, ये रख दिए ना। एक्स किसको माने थे हम लोग? एक्स रुपया जमा किए थे, एक्स रुपया जमा किए थे, यानी ये मूलधन है उनका। ये क्या है उनका? मूलधन है। समझ में आया? अभी रुक, अभी छोटा है, अभी कुछ नहीं है। माना, माना क्या लिखेंगे? समझ में आया कि नहीं आ गया? दिमाग पे चीज नहीं करना। 1,20,000 है तुम्हारा, आंसर आ रहा है 60,000। 8 6 14 होता है सर, यहाँ पैसा बोले 1,20,000, तो वो अपना मर्जी से दे, 1,20,000 दे, ठीक है। वो उनका बात है, रतीन का, आपको निकालना है खाली बस। तो माना छोटी पुत्री, छोटी पुत्री अभी कितनी छोटी है? तो 18 साल में इसको पैसा मिलना था, और ये अभी कितने साल की है? 8 साल की है। कितना वर्ष बाकी है? 10 वर्ष बाकी है ना। 10 वर्ष, कितना प्रतिशत? 10 वर्ष हो गया, वर्ष मिल गया। सरल ब्याज कितना है? सरल ब्याज है 10%। तो इसका भी निकलेगा उसी तरह। पी बताइए, हम लोग इसको मतलब कहाँ रखे? माना बड़ी पुत्री, छोटी पुत्री कितने साल की? अरे अच्छा, इसको ऊपर लिख देते हैं। पुत्री, छोटी पुत्री जो है, छोटी पुत्री कितने साल की? 8 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए बैंक में वाई रुपया, कितना रुपया? वाई रुपया जमा किए, वाई रुपया जमा किए। उसके बाद ये वाला लाइन लिख लेना। स्मार्ट बोर्ड का तो यही अच्छा है, ले तो पूरे से लिखना, ठीक है। अब सही है, इसके तरह हो गया ना, इसके तरह हो गया ना। ऊपर में लिख दिए 10 वर्ष। तो बताइए, प्रिंसिपल वाई 10 वर्ष, कितना? 10 बटा कितना? 100 गया, वाई आया, वाई आया। ब्याज कितना आ गया? वाई। अरे बाबू 10 से 10 का गुणा करेंगे 100 नहीं आएगा। 100 से 10 को 100 को काटेंगे कितना बार बजाएगा? एक बार बजाएगा। एक को ऊपर वाला संख्या से गुना, ठीक है, तो वाई नहीं आएगा। ऐसा ही कितना मिल गया? ऐसा ही तुम्हारा था वाई। तो मिश्रधन बताओ, मिश्रधन का फॉर्मूला बताओ। ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज कितना था? वाई आया है। मूलधन कितना आया है? वाई है। मूलधन भी तो कितना ही है? वाई है। तो वाई वाई मिलके कितना वाई? तो 2y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटकी बेटी को 2y इक्वल टू कितना? 1,20,000। 1,20,000 रुपया वो क्या करते हैं? पाते। 1,20,000 रुपया 18 वर्ष बाद पाएंगे। क्या पता बैंक घाटे में चल गई हो और 2 लाख रुपया, 20,000 रुपया कम कर दे, है ना, कुछ भी कर सकती है। तो y बराबर बताओ तो कितना हुआ? 1,20,000 हुआ बटा कितना? 2। 2 से काटेंगे कितना बार में जाएगा? 60,000, ठीक है। तो बड़ी पुत्री पाएगी 80,000, छोटी पुत्री ठीक है। चलो आई है, कोई दिक्कत है? चलिए इसका आंसर याद रखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़िए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर दो हमको, दो पढ़ने दो हमको। बोला क्या है? कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना मूलधन x रुपया, क्या लिखेंगे? माना मूलधन कितना? मूलधन x रुपया, मूलधन x रुपया, इसलिए मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा मिश्रधन।
2x दोगुना बोला है ना, इसीलिए क्या मूलधन का दुगुना मिश्र धन 2x। ठीक है, तो ब्याज बराबर बताओ क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 2x माइनस कितना x, 2x में से x गया तो एगो x बचा, ब्याज कितना आ गया x। तो ब्याज दर निकालो, ब्याज दर, ब्याज दर बराबर क्या होता है SI इंटू 100 बटा में P इंटू टी, ये ना होता है। रेट इक्वल टू क्या होता है बाबू, SI इंटू 100 बटा में P इंटू टी। SI आया था x इंटू कितना 100, प्रिंसिपल था x, समय कितना था t, देखो कितना समय दिया है t कितना दिया 20 दिया है, 20 वर्ष दिया है, x चला गया 20 से कितना चला गया 5% आ गया, दर कितना आया 5%। डर लग रहा है। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, अब देखो मिश्र धन, अब मिश्र धन 3 गुना करना है, 3 गुना मतलब 3x, 3 गुना मतलब 3x, इसलिए ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा 3x माइनस क्या कर देंगे x, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो इसलिए क्या निकालना है समय, समय निकालना यानी टाइम, t इक्वल टू SI इंटू 100 बटा में P इंटू R। तो SI कितना आ गया, SI 2x है इंटू 100 है, प्रिंसिपल कितना है x है, प्रिंसिपल कितना है x है, रेट कितना था 5 था, पहले रेट निकाल दिए उसके बाद क्या निकाले हैं समय। ठीक है, काटेंगे x चला गया 5 से 20 बार में गया, 20 दूना 40, कितना वर्ष, कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर देखो, 3 नंबर देखो, क्या बोला, कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। कोई मूलधन कितना 10 वर्ष में, माना मूलधन कितना 100 रुपया, माना मूलधन 100 रुपया, माना मूलधन 100 रुपया, माना मूलधन कितना रुपया 100 रुपया, माना मूलधन 100 रुपया, मिश्र धन कितना हो जाएगा, तब मिश्र धन हो जाएगा इसका दुगुना कर दो क्योंकि दुगुना बोला है, कितना रुपया हो जाएगा 200 रुपया। ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज का फॉर्मूला मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन 200 था, मूलधन कितना था 100, ब्याज कितना निकला 100। क्या निकालने को बोला है लास्ट में, सरल ब्याज दर बोला है, रेट बोला, तो रेट इक्वल टू SI इंटू 100 बटा में P इंटू टी। SI बताइए कितना आया, अरे ब्याज कितना आया था 100 आया था, 100 इंटू 100 होगा, प्रिंसिपल कितना माने थे 100 माने थे, समय कितना था, समय कितना बोला है कितना 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 10 वर्ष में 2 गुना, तो 100 से 100 गया, 10 में 10 गया 10 आंसर। रेट कितना 10%, रेट कितना 10%। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, बोला है x% वार्षिक सरल ब्याज की दर से किसी मूलधन का x वर्ष की ब्याज यदि x रुपया हो तो मूलधन मान ज्ञात करो। तो मूलधन, मूलधन क्या बोला, मूलधन, मूलधन इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 बटा में R इंटू टी बोला है। देखिए ध्यान से फिर से पढ़िए सवाल क्या बोला है, x% वार्षिक सरल ब्याज दर से, दर पता चल गया x है, दर पता चल गया x है, समय देखो क्या बोला है, दर से किसी मूलधन का, किसी मूलधन का, कौन सा मूलधन है, तो माना मूलधन कितना x, मान लेते हैं मूलधन कितना x इंटू कितना 100, ब्याज यदि x रुपया हो तो, ब्याज यदि x रुपया हो तो मूलधन क्या होगा, मूलधन माना क्या होगा, मूलधन क्या होगा मूलधन, तो समयों को कितना मान लेते हैं x, अब मूलधन ब्याज कितना दिया था x दिया था, समय कितना मान लेते हैं x, ठीक है, और रेट कितना था x, हो गया x करिए 100 बटा देखो x आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर, वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष में कुल ब्याज PNR बटा 25 रुपया होने से मूलधन का मान होगा, मूलधन का मान होगा। तो मूलधन इक्वल टू, मूलधन इक्वल टू, मूलधन इक्वल टू SI इंटू 100 बटा में R इंटू टी। SI का कितना दिया, SI देखो वहां पे दिया है ना, कुल ब्याज, ब्याज देगा कितना PNR बाई 25 इंटू कितना 100, रेट कितना दिया
रेट 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 आर दिया है कोच? नहीं दिया है, आर नहीं दिया, आर प्रतिशत सरल ब्याज बोला है, आर तो आर बैठा दिए, और इंटू समय कितना दिया, समय एन वर्ष, एन वर्ष मतलब एन, ठीक है। तो 25 चौके कितना 100, आर से एन से कितना आया आंसर, पी आया? नहीं आया, 4p आएगा, 4 से p का गुणा करेंगे कितना आएगा 4p। देखो आया आंसर, हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।